कोई नारा लगाएंगे, पेंशनर्स भाई भाई न निकल लेंगे भाई भाई, पेंशनर्स भाई भाई, पेंशनर्स भाई भाई न निकल लेंगे भाई भाई। इतना सारा सब कुछ होने के बाद भी हमारा काम नहीं हो रहा। पूरे भारत में इतने आंदोलन हुए, लेकिन आपको मैं बता दूं, आपके पुण्य से, आपके पुरुषार्थ से आपका विजय बहुत जल्दी निश्चित है। ये कहने के लिए मेरे पास आधार होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आज की 21 तारीख है, परसों यानी 19 तारीख को शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक 1 घंटा हमारी श्रम मंत्री से पूरी डिटेल में चर्चा हुई। श्रम मंत्री महोदय ने कहा, मेरे पास मेरे मंत्रालय से ईपीएफओ से जितना बन सकता था वो सब प्रपोजल मैंने तैयार किया है, लेकिन वो आपकी अपेक्षा पर नहीं है, उससे थोड़ा कम है। हमने बोला, आप तो श्रम मंत्री की तरफ से, आपके विभाग की तरफ से, ईपीएफओ की तरफ से हमारे जमा किए हुए पैसे से जो दे रहे हैं, उसमें क्या कमियां, क्या खामियां, कैसे उसको हम बराबर कर सकते हैं, उसका अभ्यास हमें भी है। केवल आपके ब्यूरोक्रेट को नहीं, हम भी उसमें सुधार कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको भी हमको कुछ न कुछ रियायत देनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, अब तक जितने भी इस पर कमेटियां बैठी है, जितनी भी कमेटियां बैठी है, वो सभी कमेटियों का ये रिकमेंडेशन है, इंक्लूडिंग कोश्यारी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट मेनी टाइम्स, उन्होंने कहा है कि श्रम मंत्री, वित्त मंत्री को 8.33 रियायत इसमें देनी चाहिए। उनका कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 8.33 होना चाहिए। ये हमने भी रिकमेंड किया है और वही होने जाएगा। अभी श्रम मंत्री ने जो कहा वो मिलेंगे, वित्त मंत्री से उन्होंने बुलाया है, दोनों की मुलाकात होगी और उस मीटिंग शायद मोदी जी कुछ इसको चेयर करेंगे बहुत जल्दी, और हो सकता है हम भी अपने विचार उसमें रखें। और ये मीटिंग के बाद आपका काम तुरंत होने वाला है, इस पर विश्वास रखिए। और आपको मिलेगा 7,500 और महंगाई भत्ता। अगर आपकी ये कामना पूरी नहीं हुई, इसके लिए आप संघर्षरत हैं, तो लड़ने की आपकी तैयारी है? तैयारी है? आप बोलना सीखो, बड़े जोर से चिल्लाना सीखो। मैं जानता हूं बूढ़े शेर है, ना दांत है ना नाखून है। आंदोलनकारी अगर चिल्लाएगा नहीं तो उसकी बात वहां तक कैसे पहुंचेगी भाई? बराबर है, बराबर है, बराबर है। ऐसी आवाज आनी चाहिए, तभी तो आंदोलन होगा। नहीं तो हम तो ऐसे चुपचाप जाके मोर्चा निकाल के घर में बैठेंगे, फिर बोलेंगे हमारा काम नहीं हुआ। अरे जो लड़ना जानता है, जो संघर्ष जानता है, उसको तो ईश्वर को भी देना पड़ेगा। हमने मंत्री जी को कहा, हम 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं सर, इतनी अगर शंकर भगवान की तपस्या की होती तो वो भी प्रकट हुए होते। बराबर है? और आप लोग इतने कठोर बने हो, किस पत्थर से बने हो बताओ? किस पत्थर से बने हो कि आपको बूढ़े लोगों की, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, उनकी दया नहीं आती, और जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनको आप फुकट में कई राज्य 3,000 बुढ़ापे की पेंशन दे रहे हैं। बराबर है? 3,000 एक बूढ़े को, एक घर में औसतन 2 बूढ़े होते हैं, तो 6,000 लेके जा रहे हैं बिना कॉन्ट्रीब्यूशन के, बिना कुछ किए हुए। और जिन लोगों ने जिंदगी भर जो पैसे भरे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, उनको आप 1,000 रुपए मिनिमम पेंशन दे रहे हैं। आपको मालूम है
36,60,000 लोगों को 1,000 से कम पेंशन है। कितने? 36,60,000 परिवार ऐसे हैं जो 500-600 रुपए पेंशन पे चल रहे हैं। और ये एमपी देखो, एमएलए देखो, ये राजनेता देखो, समाज सेवक बोलते हैं अपने आप को, 2 मिनट में खुद की पेंशन बढ़ा लेते, बराबर है क्या? तो हम लोग 10 साल से यहाँ पे लड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं, तो इनकी वहां पर निगाह नहीं पहुंचती। तो जिसको सुनाई नहीं देता उसके कान के पास जाके चिल्लाओ या फिर लड़ो, संघर्ष करो। तो आपका इतना बड़ा जज्बा है, हम भी नहीं चाहते आंदोलन खींचे। ये कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है, ये किसी पक्ष पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये किसी जाति के लिए झगड़ा नहीं है, ये किसी आरक्षण के लिए झगड़ा नहीं है, ये हमारे हक की लड़ाई है। और इसमें अगर हम कम पड़े तो ईश्वर भी हमें माफ नहीं करेगा कि हम समझेंगे हम इसी लायक हैं, बराबर। हर किसी को योद्धा बनना पड़ेगा, आपको चॉइस नहीं है। अगर आपको स्वाभिमान से जीना है, अगर आपको घर में अपमानित नहीं होना है, तो आपको योद्धा बनना पड़ेगा। क्या स्थिति है आपकी?